नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.2 के 15 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम 3.2 पूरी करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ए मैट्रिक्स दे रखी है और आगे लिखा है प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ए दे रखा है, लिखा है प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर होगा जितना ए का ऑर्डर है। ए का कितना है? 3x3, तो आई भी क्या होगी? 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ए क्यूब फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्यूब क्या होगा? उससे पहले करेंगे हम a², मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखो, चेक कर लो फिर। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? बताया था मैंने आपको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो ले ली, फर्स्ट कॉलम ले लिया, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस 0 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 को 2 से करो 0, 2 को 0 से करो 0, सभी को जोड़ दो। 1 को 2 से करो 2 0 6, है ना? 3 2 6, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। 2 0 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 0 0 2 0 4 0 4, सबको जोड़ना है। 0 2 3, 2 और 3 5, 2 0 6, 6 और 2 8, 0 2 0 0 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 मल्टीप्लाई 0, 2 2 4 0 9, 4 9 13। ये क्या आ गया? ये आ गया a²। तो आपके पास a है, a² है, अभी a क्यूब याद करना है। a क्यूब क्या होगा? a क्यूब होगा a मल्टीप्लाई a²। तो सबसे पहले लिख दो 1 0 2 0 2 0 2 1 3, फिर लिखो a² 5 2 8 0 4 0 8 5 30। इनको मल्टीप्लाई करते 1 0 2 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 0 और 16, 16 और 5 कितना हो गया? 21। 0 0 0 8 0 26, तो 26 और 8 कितना हो गया? 34। 0 4 और 8, 4 और 8 कितना हो गया? 12। 0 8 0 8, 0 10 13, 13 और 10 कितना हो गया? 23। फिर 10 0 24 34, 0 0 0 16 0 39, एंड 39 और 16 कितने होगा? 55 55। ये क्यूब आ गया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, अब ये 0 के बराबर है, मतलब सारी वैल्यूज पुट कर दो। और आई क्या है? आई होगी मैट्रिक्स ए के ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो क्या है? 3x3। ठीक है, हमें फाइंड करना है a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ये फाइंड करना है। इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखो a क्यूब 21 12 34, फिर 0 8 0 34 23 55 लिख दी। 6a² की वैल्यू 5 2 8
0408513, ठीक है। फिर है +7a, ए की वैल्यू रख दो 102.020.213 +2i। इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे है, क्यों? एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कैसे होगा? ये एलिमेंट सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे इसमें होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 21 12 34 080 34 23 55 प्लस हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 0 6 8 48 12 24 30 48 0 माइनस 13 5 जा 64 13 6 जा 78 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को सभी को जो जोड़ना है घटाना है वो कर दो। कैसे करेंगे? 21 - 30 + 7 + 2। 21 में से 30 माइनस किया -9, और 7 और 2 को प्लस किया +9। 0 + 0 + 0 + 0, ये तो आ गया 0। 34 - 48, तो 48 में से 34 गया, बच गया 14 माइनस का 14 और प्लस का 14। फिर 12 - 12 0 + 0 + 0, 0 आ गया। 8 - 24 16 + 16 -16 + 16। 23 - 30 -7 + 7। 34 - 3 -14 हो गया, ये +14 हो गया। 0 0 ये तो 0 हो गए सारे। 78 में से 55 माइनस करो तो 23, और ये 23 -23 + 23, ये माइनस है ना, तो माइनस का ये नंबर माइनस का होगा। तो आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो एक नल मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। तो ये प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था कि ये किसके बराबर है? ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर है। ये ज़ीरो नंबर नहीं है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर है। प्रूफ हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं 17 में क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है। 17 नंबर 17 कह रहा है AI, दो मैट्रिक्स दे रखी है, वैल्यू फाइंड करनी है आपको K की। K कोई अननोन वैल्यू है, ठीक है। तो सारे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दे रखी है 3 4 -2 -2। आई दे रखी है सेकंड ऑर्डर की, और फिर फाइंड के करना है सच दैट, ये बात सही है तब आपको के फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। वैल्यू पुट करने के लिए आपको चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? ए मल्टीप्लाई 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2। अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 3 = 9 और -8, 9 - 8 1, -6 और +4 -2, 3 4 = 12 और -8 4, -8 +4, ये स्क्वायर आ गया।
वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए, के को स्केलर है तो ए स्क्वायर लिखो सबसे पहले 1 4 -2 -4 इक्वल्स टू के, ए लिख दो 3 4 -2 -2 आई लिख दो, इनको सॉल्व तो इक्वल्स के इधर था, इसको तो क्या सॉल्व करेंगे, इधर सोलह पावर होया हुआ ही है। हर नंबर को के से मल्टीप्लाई कर दो, 3k -2k 4k -2k माइनस, इसमें हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको सोल्व करो, 3k -2 -2k -0 4k -0 4k -2k -2, दो मैट्रिक्स बराबर हैं। दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है, जब उनका ऑर्डर बराबर हो और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर हो। ऑर्डर तो बराबर है और अब इस बराबर है दे रखा है कि ये बराबर है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा, 3k -2 किसके बराबर होगा, 1 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 3k = 1 + 2 = 3, 3k = 3, k = 3/3 = 1, k की वैल्यू क्या आ गई, वो देखो सारी सेटिस्फाई कर देगी। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ पे 1 रखो, तो -2 × 1 -2 -2 -4 1 रखो, -2 -2 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो उसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दो और जो वैल्यू पूछी है वो निकाल लो, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट है। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको A और जहाँ पे I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की, तो हमें ये शो करना है I + A = I - A और एक मैट्रिक्स आई है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये इजी सा ही है, आपको एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू दे रखी है 0 tan α/2 -tan α/2 0। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की, आपको प्रूफ करना है I + A = I - A cos of अल्फ़ा -sin of अल्फ़ा फिर sin of अल्फ़ा फिर cos of, ठीक है। तो cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा I - A, ठीक है। तो दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकालते हैं सबसे पहले, I + A, और I क्या है, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। I लिख दो प्लस A लिख दो, A क्या है, A है 0 - tan α/2 tan α/2 0। इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। तो 1 + 0 1, 0 - tan α/2, 0 + tan α/2 तो tan α/2, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। ये तो आ गया I + A। अब आपको फाइंड करना है ये वाला, जो सबसे पहले तो I - A फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, I - A फाइंड करते हैं। वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ गया tan α/2, जीरो माइनस ये आ गया माइनस का tan α/2, और 1 - 0 का हो गया 1। ये मैट्रिक्स आ गई। ये किसके आ गया, I - A आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो अब हम निकालेंगे RHS। RHS क्या है, I - A को मल्टीप्लाई करना है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। I - A लिख लो सबसे पहले, माइनस tan α/2
टेन अल्फ़ा अपॉन टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसको सॉल्व करते हैं। इनको देखो, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो जो करते हैं तो इससे आएगा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा अपॉन टू। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो आएगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन टू मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ टेन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और फिर आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा अपॉन टू प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा। देखो चेक कर लेते हैं एक बार। कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन टेन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है, क्योंकि टेन का जो एंगल है वो हाफ एंगल में, और आपको जो ये RHS प्रूफ करना है उसका जो आंसर आना चाहिए वो LHS के बराबर आना चाहिए, वो भी किस में आना चाहिए, हाफ एंगल में। इसलिए हमें सारी वैल्यूज़ हाफ एंगल में चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज काम आएंगे, आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो ये देख लो। साइन टू अल्फ़ा मतलब एंगल का डबल होना, तो उसको लिखते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा अपॉन टू, सॉरी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इस एंगल का आधा आधा करके एक बार साइन के साथ लिखते हैं और कोस के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन टू अल्फ़ा है इसलिए अल्फ़ा अल्फ़ा लिखते हैं आधा आधा, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन टू अल्फ़ा नहीं साइन अल्फ़ा है। तो यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा है ना, उसको हम इस फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे साइन, अंदर जो भी एंगल है उसका आधा यहाँ पे लिखेंगे तो उसका आधा लिख दो, फिर कोस के साथ उसका आधा लिख दो। ठीक है, टू अल्फ़ा था इसलिए अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दिया, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अपॉन टू लिखना। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये है, याद रखना। इसी तरीके से कोस टू अल्फ़ा के दो फॉर्मूले, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये एंगल हाफ हो जाता है, ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज कहलाते हैं। एक है टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन, यहाँ पे जितना भी है ना वो अगर आपको साइन में चाहिए तो हाफ हो जाएगा, कोस में चाहिए तो ऐसे हाफ। अभी इसमें देखो क्या करते हैं, ये कोस टू अल्फ़ा वाला फॉर्मूला यहाँ काम लेते हैं। ठीक है, अब वो पता नहीं कौन सा काम ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको तो ऐसा कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं पता इन दोनों में से क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं साइन वाला तो यही है, तो आ जाएगा टू साइन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा अपॉन टू, और टेन को लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिलहाल यहाँ पे क्या है, टेन अल्फ़ा अपॉन टू है, वो हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन टू बटे कोस अल्फ़ा अपॉन टू, तो वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे साइन अल्फ़ा अपॉन टू बटे कोस अल्फ़ा अपॉन टू। ये तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, कोस वाला तो हमें पता ही नहीं अभी क्या लिखना है, लेकिन साइन वाला तो एक ही फॉर्मूला है, टू साइन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा अपॉन टू, साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कोस अल्फ़ा अपॉन टू, यहाँ कोस अल्फ़ा ही पड़ा रहेगा। ये मैट्रिक्स है। सेम यहाँ पे करते हैं, टेन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा प्लस टू साइन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा अपॉन टू। थर्ड देखते हैं, साइन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा अपॉन टू मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा अपॉन टू प्लस ऑफ कोस अल्फ़ा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो जो पीछे मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गया था कोस अल्फ़ा प्लस टू साइन अल्फ़ा अपॉन टू कोस अल्फ़ा अपॉन टू मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा अपॉन टू बटा कोस अल्फ़ा अपॉन टू। ये तो कैंसिल हो गए।
फिर सेकेंड टर्म थी -2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा अपॉन 2 ओवर कोस अल्फ़ा अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा, सॉरी। फिर यहाँ पे लिखा था -tan अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस ऑफ अल्फ़ा अपॉन 2। यहाँ था 2 साइन ऑफ अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा अपॉन 2 बटा कोस अल्फ़ा अपॉन 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ऑफ कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको और इजी करके लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ कोस अल्फ़ा वाले में मैंने आपको कोस 2 अल्फ़ा के दो फॉर्मूले बताए हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे को चाहिए 1, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब 1 चाहिए तो पहले मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, 2 अल्फ़ा होता है तो अल्फ़ा आता है, मतलब इसका हाफ एंगल आता है। फिर प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 ही चाहिए था मेरे को, है ना। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में देखो आपको प्रूफ क्या करना है, LHS में यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखने से यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेम यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये क्या है, ये है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, फिर साइन स्क्वायर हो गया प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो ही गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया। इसको देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 -1 वाला फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है, दूसरे वाला फॉर्मूला कोस 2 अल्फ़ा का एक फॉर्मूला और है, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा -1, तो उससे क्या होगा, ये कोस से कोस कट जाएगा। तो मैं लगा के देखता हूँ, सबसे पहले तो लिख लेता हूँ -2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 बट कोस अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ पे लिखूँगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 -1, ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 -1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा अपॉन 2, ये तो कट गए, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे देखो क्या लगेगा, कोस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस पहले टर्म पहले से मल्टीप्लाई होगी, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये है क्या पूरा, ये है tan अल्फ़ा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा। सेम ही यहाँ पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा अपॉन 2, कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2। इसी की तरह जैसे मैंने यहाँ पे tan की जगह वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पे नहीं की थी, लेकिन आप यहाँ पे देख लो वो खुद, वैसे ही ये है जैसा यहाँ पे हुआ है ना, वही यहाँ पे हुआ है। तो एक कोस से कोस कट गया, अंदर बच गया एक कोस अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस प्लस हो गया tan अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस ऑफ 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा। तो ये देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, एक प्लस की माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो देखो आंसर क्या आ गया आपके पास, आपके पास आंसर आ गया 1 माइनस ऑफ tan अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस ऑफ tan अल्फ़ा अपॉन 2 1। ये किसके बराबर है, ये LHS के बराबर है क्या, देखते हैं। देखो LHS हमने ये निकाला था ना, वही आ गया, LHS RHS बराबर प्रूफ हो गए, तो प्रूफ ठीक। तो इजी सा ये एक दो इसमें जो आइडेंटिटीज़ है ना ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा हुआ इसमें, A trust fund has 30,000
that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If trust fund must obtain an annual total interest 1800 और 2000, ये क्या कह रहे हैं? एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपये, वो दो टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। पहला जो बॉन्ड है वो उसको 5% इंटरेस्ट मतलब 5% ब्याज देता है एक साल का, दूसरा 7% ब्याज देता है। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके 30,000 को दो भागों में बांटना है, एक 5% वाले को देना है, एक 7% वाले को देना है, लेकिन इस तरीके से देना है कि हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ जाए, या तो एक बार 1800 रुपये आ जाए, उस तरीके से बांटना है, एक बार हमें 2000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, उस तरीके से बांटना है, ठीक है। तो इसको समझो पहले क्या है। हमारे पास 30,000 रुपये है, एक कंपनी है या मान लो कोई है जो 5% रेट पर 5% इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेता है, ठीक है, और एक है जो 7% इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेता है। हमें क्या, वो बोल रहा है कि हमें 1800 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, तो इस पैसे को इसको कितना दें, इसको कितना दें, और एक बार हमें चाहिए 2000 रुपये, 2000 रुपये इंटरेस्ट की चाहिए, मतलब ब्याज की कितनी चाहिए, 2000 रुपये, तो इसको कितना दें, इसको कितना दें। तो हम सबसे पहले ए ले लेते हैं, ए वाला सोल्व करते हैं। मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कितना, 1800 रुपये, ठीक है, 1800 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, इसके दो भाग करूँगा मैं, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। इसके दो हिस्से कर लेता हूँ, पहला हिस्सा मान लो x रुपये, तो दूसरा कितना हो गया 30,000 माइनस एक्स। तो हमेशा ऐसे ही होगा, देखो किसी चीज़ को दो भाग में बांटना होना, एक x मान लो, दूसरा क्या मान लो, उसमें से x माइनस कर दो। तो मैंने रुपयों के दो हिस्से कर लिए, x वाला तो इस कंपनी को दे दिया और ये इसको दे दिया। x रुपयों पर ये 5% इंटरेस्ट देगा, ये 7% ब्याज देगा। हमें टोटल इंटरेस्ट चाहिए कितना, 1800, ठीक है। तो सर आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT/100। P तो होते हैं प्रिंसिपल, कितने रुपए दिए, R रेट, T टाइम। एक चीज़ का ध्यान रखना, रेट और टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रेट कितना है 5% पर ईयर, एक साल का कितना ब्याज है 5%, तो जो टाइम है ना वो भी ईयर में होना चाहिए, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसे नहीं 6 मंथ। क्यों, रेट तो है ईयर में, टाइम मंथ में आ गया, तब ये फॉर्मूला उसको सेट करना पड़ता है, दोनों को एक यूनिट मिलाना पड़ता है, फिर मंथ को हमें ईयर में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल क्या है, इंटरेस्ट ईयर में ही है और टाइम भी 1 ईयर का ही है। तो x रुपयों पर इस इंटरेस्ट, इस रेट से कितना इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा x रुपये, इंटरेस्ट है 5, टाइम है 1/100, ये आ गया x × 5/100, ये इंटरेस्ट आ गया। इसी से इंटरेस्ट आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई, रेट कितनी है 7/100, ये इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट कंपनी का, ये इंटरेस्ट आ गया सेकंड कंपनी का। सेकंड कंपनी इतना इंटरेस्ट देगी, फर्स्ट इतना इंटरेस्ट देगी, हमें टोटल इंटरेस्ट चाहिए 1800, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे तो करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखो क्या करना है, आप एक सेम चीज़ है ना वो एक मैट्रिक्स में लिखेंगे हम, ये रुपये और ये रुपये, क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो x को 5/100 से मल्टीप्लाई करोगे और 30,000 को, सॉरी 30,000 माइनस एक्स को 7/100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनको जोड़ोगे, तब जाके आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा जो 1800 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स में लिखना है इसको। अब मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम वाली वैल्यू रख लो। रुपये के लिए मैंने एक अलग मैट्रिक्स बना ली,
ठीक है। और एक मैट्रिक्स बना ली मैंने इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट है 5%, एक इंटरेस्ट है 7%। अब जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1x2, इसका भी है 1x2, तो ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को जोड़ना है। तो मैं इसको रो नहीं रख के कॉलम रख लूँ, अगर यहाँ लिख दूँ इंटरेस्ट 5%, यहाँ लिख दूँ 7%। देखो 5% का मतलब होता है 5/100, 7% का मतलब होता है 7/100। अब मैं इसका ऑर्डर है 2x1, इसका ऑर्डर है 1x2, इसका है 2x1। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, ये एलिमेंट इसके साथ होगा और ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहली कंपनी के द्वारा x रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो मिल जाएगा। इसको इसके साथ, क्योंकि देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम देख चुके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड कंपनी इतने रुपयों पे कितना इंटरेस्ट दे रही है वो मिल जाएगा। उन दोनों को जोड़ो और वो इंटरेस्ट 1800 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके वो किसके इक्वल होगी, 1800 के, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर x क्या होगा, क्योंकि हमें 30,000 के दो टुकड़े करने थे, 30,000 को दो भागों में बांटना था कि इस कंपनी को कुछ इतने रुपये दे दो, दूसरी वाली को जो 7% इंटरेस्ट दे रही है उसको इतने रुपये दे दो, लेकिन टोटल इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए 1800। तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 1800। तो आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है, समझाया था मैंने, अभी देखो करना कैसे है। आप लिखोगे, आप लैंग्वेज में लिख लेना कि जो 30,000 रुपये हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। माना हमने पहली कंपनी को x रुपये दिए हैं, दूसरी को 30,000 माइनस x रुपये दिए, ठीक है। तो उसके क्रॉसपोंडिंग मैट्रिक्स बन जाएगी रो मैट्रिक्स। फर्स्ट कंपनी 5% इंटरेस्ट दे रही है, सेकेंड कंपनी 7% इंटरेस्ट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बन जाएगी ये। आपको ये इतना जो मैंने बोला है वो लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट दे रही है वो टोटल इंटरेस्ट हमें 1800 बनाना है ए पार्ट में। 1800 बनाने के लिए इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे मैंने पीछे समझा दिया आपको कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट कंपनी का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड कंपनी के द्वारा दिए गया इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट का सम 1800 होना चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 5x प्लस यहाँ आ जाएगा 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 1800। फिर यहाँ से 5x प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 100 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 1,80,000। इनको सॉल्व करेंगे तो -2x, इसको उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -30,000, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30,000/2 इक्वल्स टू 15,000। तो x क्या थी, 5% इंटरेस्ट देने वाली कंपनी को देने वाला प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो कितना है 1500। सेकेंड कंपनी को कितना देना है 30,000 माइनस x, तो सेकेंड कंपनी को देना है 30,000 माइनस 15,000, तो कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी को आपको देने हैं 15,000 और सेकेंड कंपनी को भी देना है 15,000। तो 5% और 7% रेट के ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है ना 2100 रुपये वाला, आपको इतना इंटरेस्ट चाहिए, तो अमाउंट तो वही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, रेट भी वही है, बस इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, 1800 की जगह 2100 आ जाएगा। फिर वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो पहला प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा जो 5% वाली कंपनी को देना है, और वो सेकंड वाली का भी
30 में से माइनस करोगे तो मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो 2100 वाला बी पार्ट है ना, वो आपको खुद को करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला भी इजी सही है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जितना ये इतनी चीज़ इसलिए बताई, ये लिखनी नहीं है आपको, लिखनी तो यहाँ से जो मैंने बताया ना वो लिखना। लैंग्वेज आप लिख लेना, मैंने आपको बता ही दिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। एक दुकान है किताबों की, उस पर 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। सेलिंग प्राइस आर, मतलब केमिस्ट्री की जो बुक है उसकी एक किताब की रुपये 80 रुपये, और फिजिक्स की बुक के हैं 60 रुपये, इकोनॉमिक्स की बुक के हैं 40 रुपये। टोटल अमाउंट फाइंड करना है हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज़ करके, ठीक है। तो वही है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, दुकान है उस पर 10 डजन केमिस्ट्री की बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, मतलब उसके पास टोटल बुक कितनी है 10 × 12, 10 × 12। 8 डजन में कितनी बुक्स होती है 12 बुक्स, ठीक है। तो 10 डजन में कितनी बुक्स हो गई 10 × 12, तो टोटल बुक्स कितनी हो गई 120 बुक्स। फिजिक्स की कितनी बुक हो गई 96 और इकोनॉमिक्स की बुक हो गई उसके पास है 120। तो आप पहले लिख लोगे गिवन दैट, सो टोटल बुक्स आर, एक बुक के जो केमिस्ट्री की बुक है उसके प्राइस है 80 रुपये, और एक फिजिक्स की बुक की प्राइस है 60 रुपये, और एक इकोनॉमिक्स की बुक का प्राइस है 40 रुपये। आपको पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। कहते हैं हम सारी बुक्स खरीद लें तो दुकान वाले को कितने रुपए मिलेंगे। एक बुक के 80 रुपये हैं तो 120 बुक के कितने रुपए होंगे 120 × 80। ऐसे ही एक बुक के 60 रुपये हैं तो 96 बुक के कितने होंगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और 40 बुक के कितने होंगे, सॉरी 120 बुक के कितने होंगे। मतलब ये तो नंबर ऑफ बुक्स है, ये रेट है पर बुक। इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे फॉर द नंबर ऑफ बुक्स 120, 96, 120। और क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही बनेगी, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। अब देखो जब आप इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर आएगा अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स का अमाउंट आ जाएगा, उनको जोड़ दो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व कैसे होगा 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40, ठीक है। ये टोटल रुपये आ जाएंगे। तो 12 × 96 00। देखो कैलकुलेशन देख लेना, 6 और 6 9 57, ठीक है। इनको जोड़ दो सभी, तो 0 0 0 0 6 0 6 8 7 15 और 6 21 2 9 9 18 और 2 20। तो टोटल बुक्स के कितने रुपए होंगे 20,160। क्वेश्चन इजी सा था, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया ना तो आप पूछ लेना दोबारा, ठीक है। अब देखो 21 22 ऑप्शनल क्वेश्चन, 5 मैट्रिक्स दे रखी है X Y Z एंड W, और मैट्रिसेस इन सभी के ऑर्डर दे रखे हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो सभी मैट्रिक्स लिखेंगे, उनके ऑर्डर लिख देंगे, फिर करेक्ट आंसर पूछा है तो पहले लिख लेते हैं। मैट्रिक्स X है उसका ऑर्डर है 2 × N, Y है उसका ऑर्डर है 3 × K, Z है उसका ऑर्डर है 2 × P, W का ऑर्डर है N × 3, P का ऑर्डर है P × K। ये ऑर्डर दे रखे हैं सारी मैट्रिसेस। अब इनमें देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर,
द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड स्मॉल के एंड स्मॉल पी सो दैट पी वाई मैट्रिक्स पी वाई मतलब पी मल्टीप्लाई वाई प्लस डब्लू मल्टीप्लाई वाई विल बी डिफाइंड आर। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफाइन होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? पी वाई प्लस डब्लू वाई। इनके लिए जो रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे एन के पी के लिए वो बताओ। तो मैट्रिक्स पी को मैट्रिक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया था, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगी जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तभी मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसका ऑर्डर लिख लेते हैं। पी क्रॉस स्मॉल पी क्रॉस स्मॉल के, स्मॉल पी है, वाई का ऑर्डर है 3 स्मॉल के, डब्लू का ऑर्डर है n क्रॉस 3, वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए ये नंबर दोनों इक्वल होने चाहिए। मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो इक्वल होने के लिए के स्मॉल के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के लिए बराबर होनी चाहिए, ये ऑलरेडी बराबर है। तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद में जो पी वाई मैट्रिक्स आएगी, इसका ऑर्डर क्या होगा? पी क्रॉस के, पी क्रॉस के की वैल्यू 3 हो ही गई, 3 निकाल लेना। ये जो मैट्रिक्स आएगी, जो भी इनका मल्टीप्लाई होगा, उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस 3, n क्रॉस के होगा, के की वैल्यू 3 है। अब दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, दो मैट्रिक्स को कभी जुड़ेगी? जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। बस एक ही कंडीशन होती है जोड़ने की, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल। ऑर्डर इक्वल होने के लिए मतलब p क्रॉस 3 है, वो किसके बराबर होना चाहिए? n क्रॉस 3 के। वो बराबर कब होगा? जब 3 के बराबर हो, p n के बराबर। p तो बराबर होगा n की और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो ये दो कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है k बराबर 3, p बराबर n, ये हमें मिल रहा है। k इज़ आर्बिट्रेरी, p बराबर 2। k आर्बिट्रेरी नहीं है, k की वैल्यू मिल रही है हमें 3। तो पहला ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखो, सेकंड गलत हो गया। थर्ड, p इज़ आर्बिट्रेरी, p इक्वल्स टू n, k इक्वल्स टू 3। p इज़ आर्बिट्रेरी, p आर्बिट्रेरी नहीं है, p n के बराबर है। n की जो भी वैल्यू होगी ना, वो p की वैल्यू। k इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 3, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला सही हो जाएगा k इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू n। 22, इफ n इक्वल्स टू p द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, n किसके बराबर है? p के। तो हमें एक मैट्रिक्स है 7x - 5z, उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। n बराबर p है, तो हमें 7 मैट्रिक्स x 5 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स z 7x - 5z, इसका ऑर्डर बताना है। तो ये तो स्केलर है, स्केलर से मैट्रिक्स के ऑर्डर पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर वही रहता है। तो मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस n, z का है 2 क्रॉस p। तो x का है 2 क्रॉस n और z का है 2 क्रॉस p, और n और p बराबर है। तो हमें पूछना क्या है? देन ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो देखो 7x, ये एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी y, x के सारे एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन उसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 5 को z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। ये वो वाला y नहीं है, चलो मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ। कोई नई मैट्रिक्स बन जाएगी, तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई p। और मैंने आपको बताया था कि जब दो मैट्रिक्स को प्लस करो या माइनस करो तो भी उनका ऑर्डर उतना ही रहता है, और वो प्लस और माइनस तब भी होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्डर जो है 2 क्रॉस n है, इसका 2 क्रॉस p है, तो इनको माइनस होने के लिए ये सेम होना चाहिए। 2 क्रॉस n बराबर होना चाहिए 2 क्रॉस p के बराबर होगा। क्यों? 2 के बराबर है और n बराबर है p के, हो रहा है। इनको माइनस करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी c, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस n लिख दो या 2 क्रॉस p लिख दो, क्योंकि चाहे दो मैट्रिक्स को जोड़ लो चाहे घटा दो, उनका ऑर्डर वही रहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो क्या है। इसमें ऑप्शन है p क्रॉस 2, ये सही नहीं है, दूसरा सही है 2 क्रॉस n। 2 क्रॉस p भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्रॉस p ऑप्शन नहीं है, अगर होता ना तो वो भी सही हो जाता। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज 3.2 पूरी हो गई हमारी। अब हम अगले टॉपिक में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। उनके पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा, बाद में एग्जाम्पल, साथ में थोड़े से, और फिर एक्सरसाइज। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।